हाय, मैं हूँ गौहर खान और मैं हूँ जूम के साथ गपशप सेगमेंट में। खाली समय में अगर बिल्कुल ही काम नहीं है तो मैं लेट कर टीवी देखना पसंद करती हूँ। मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है। सेलिब्रिटी क्रश नहीं कहूँगी, लेकिन जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इज़ जेनिफर लोपेज। बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उनके अलावा ऐसा कोई क्रश नहीं है। बचपन में था निक कार्टर, जो क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट, उसके ऊपर बहुत दिल आया था मेरा। बस उसके बाद किसी पर दिल नहीं आया। अगर अटेंशन पाना हो तो दूसरों के साथ अच्छे रहें, मतलब योर बिहेवियर, यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी काइंड, देन यू विल हैव माई अटेंशन। मेरी बेस्ट तारीख तो आई वुड से 2 रही हैं। एक 28 दिसंबर को मैं बिग बॉस जीती थी सीज़न 7, और मैं वो कभी ज़िंदगी में वो डेट नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी बिल्कुल। तो 28 दिसंबर मैं कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं जीती थी, तो वो तो बिल्कुल नहीं भूल पाऊँगी। और एक है 25 दिसंबर, जो जब मेरी शादी हुई। तो ये 2 चीज़ें, और दोनों ही दिसंबर में रही, 3 दिन अपार्ट। तो बहुत ही स्पेशल डेट्स हैं। हाँ, इनफैक्ट दिसंबर में मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है, और दिसंबर में अब मेरी खुद की एनिवर्सरी भी है। एंड क्रिसमस हमेशा से ही मेरा बचपन से फेवरेट वो रहा फेस्टिवल। तो इट्स फनी दैट मेरे फेवरेट फेस्टिवल के दिन ही मेरी शादी हो गई, तो अब हमेशा याद रहेगा। सबसे खराब तारीख? I think the day I lost my dad, 5th of March. I can never forget that. कभी आपको मौका मिले फैंस को डेट करने का, तो आप करेंगे? फैंस को डेट करने का मतलब? कभी कोई फैंस आपको बोले कि आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं? अब कैसे है, मैं तो शादीशुदा हूँ। मतलब कभी फैंस का दिल रखने को? डेट नहीं कहूँगी, फिर हाँ मीट एंड ग्रीट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए आपका इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है? हर वो इंसान जिसने अपने आप में एक बिलीफ रखा और अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पे जीने की और उसे अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश की। आई थिंक दोज काइंड ऑफ पीपल आर माई इंस्पिरेशन, पीपल हु डोंट फियर एंड पीपल हु स्पीक देयर माइंड। कोई एक इंसान नहीं कहूँगी, जब किसी की कोई स्पीच सुन लूँ तो वो मुझे इंस्पायर करती है। कल मैंने जेनिफर लोपेज की डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उन्होंने क्या क्या फेस किया, उससे मैं इंस्पायर होती हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी की जब मैं जर्नी देखती हूँ, तो इतने बड़े इंसान होते हुए भी वो इतने विनम्र रहते हैं, और लिटरली एज एन एक्टर आई हैव नेवर सीन एनी बॉडी लाइक हिम ऑन सेट। तो उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। वो राह चलता आदमी जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, उससे इंस्पायर होती हूँ। तो हर चीज़ से इंस्पायर होती हूँ एक्चुअली, मैं छोटी छोटी चीज़ों से इंस्पायर होती हूँ। कोई भी एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो कोई एक इंसान को नहीं बोल सकती कि वो इंसान मुझे इंस्पायर करता है, लेकिन जो लोग छोटा भी काम कर जाते हैं लेकिन किस रीज़न से करते हैं, वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। एंड सबसे बड़ी और सबसे खुश बात ये होती है कि जब लोग मुझे फॉर द पर्सन दैट आई एम उसके लिए प्यार करते हैं। किरदार से तो सब प्यार करते ही हैं, लेकिन गौहर खान को जो एज अ पर्सन, जो मेरे बात करने का तरीका है, या जो मैं जिस तरीके से मैं जो मेरे विचारधारा है, जो मेरा कॉन्डक्ट है, उससे प्यार करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। नहीं, मेरे फैंस बहुत ही प्यारे हैं, वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छे हैं। ना कि कुछ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ लोगों के फैंस ऐसे हो गए हैं आजकल, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स में, कि आप मानेंगे नहीं कि जस्ट बिकॉज आपने कुछ कहा या कुछ ट्वीट किया कि ये मेरा फेवरेट है या ये मेरा फेवरेट नहीं है, उसके बेसिस पे ग्रज लेके वो आज तक हर पोस्ट में आपको टैग करेंगे ये बोलने के लिए कि देखो देखो ये क्या कर रहा है, देखो देखो हमारे को कितने अवार्ड मिल गए, देखो देखो ये हमारी इसके साथ खड़ी है, ये हमारा उसके साथ खड़ा है, तुमने क्या। मुझे हंसी आती है उन लोगों पे कि क्या कर रहे हो तुम सोचते हो कि तुम किसी के फ़ैन हो, तुम किसी के फ़ैन नहीं हो। तुम एक बहुत ही नेगेटिव वाइब के साथ सोच रहे हो कि तुम सपोर्ट कर रहे हो। तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम उसमें जी रहे हो और तुम वहीं रहोगे। यू विल बी देयर ओनली। तुमको उससे आगे बढ़ना है। इसीलिए मुझे मेरे फैंस बहुत ज़्यादा
प्यारे हैं क्योंकि वो वही रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरी सोच है। वो कभी किसी को गाली नहीं देंगे, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहेंगे, वो कभी किसी दूसरे के अकाउंट में जाके ये नहीं बोलेंगे देखो गौहर खान 20 साल से आज भी रेलेवेंट है, देखो वो इसके लिए नॉमिनेटेड है, देखो वो इसको क्या, वो खुश है कि मैं जो काम कर रही हूँ, एंड दैट्स व्हाट फैंस शुड बी। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? टू लूज माई लव्ड वंस, या दैट्स माई बिगेस्ट फियर। ओके, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप 3 ऐसी क्या चीज करना चाहेंगे? सारे पॉलिटिशियंस को ना मैं प्यार की दवाई खिला दूंगी। मतलब जितने पॉलिटिशियंस हैं ना जो अपना दिमाग ख़राब करके इसको इसके खिलाफ भड़काओ, इनको इनके खिलाफ भड़काओ, पूरी दुनिया में इसके वॉर वहाँ कर दो, ये वॉर वहाँ कर दो, उन सब को मैं प्यार की गोली घुरा दूंगी। अब तुम जो करना चाहो तुम नहीं कर सकते हो, एक तो वो करूँगी। दूसरी चीज़, ताकत में जितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन सबको क्या ज़रूरत है, वो लाइन की क्या ज़रूरत है, सबको एक कर दो। सबको मिलियनेयर मत बनाओ लेकिन सबको एक बेसिक तो बना दो, एक लाइन कर दो, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं क्या करूँगी, आई विल बिकम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। आई जस्ट बी लाइक आप मेहरबान रहना, बस और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक मेरा जो फैमिली सॉन्ग है वो ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स वो ही गाते थे, जिसका नाम है आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया तो सबसे हंसी है। बस वही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, जो भी वो उसका दिल चाहे वो होती, क्योंकि मुझे लगता है कि इफ आई पुट माई माइंड टू समथिंग आई कैन बी दैट। मेरे फैंस को जिनको मैं बुलाती हूँ क्रेजी लॉट, यू गाइज आर द बेस्ट, आई लव यू, जस्ट बी द वे यू आर। एंड अगर लोग तुम्हें डिस्करेज करें या तुम्हारे बारे में बुरा बोलें, डोंट पे अटेंशन टू दैट, जस्ट go get your own life and own it.